बातचीत करने के लिए राजीव जेटली मौजूद हैं, जो हरियाणा मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर हैं और साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आपकी हरियाणा न्यूज़ पर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हमने हाल ही के दिन देखा है कि किसानों को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पर हमला बोल रही है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, जिसको लेकर बार बार जो विपक्ष है वो सरकार पर हमला कर रही है। तो इन चीज़ों को लेकर सरकार ने क्या कुछ किया है किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए जो हमने किया, अगर वो भी सरकार विपक्ष बोलना शुरू कर देगा तो मुझे लगता है उनका जो राजनीतिक अस्तित्व है वो हरियाणा से खत्म हो जाएगा। वो बोलना भी नहीं चाहेंगे। हमने तो कई बार चुनौती भी दी है कि हमने जो किसानों के लिए किया और आपने किसानों के लिए किया, आइए उसके ऊपर एक तुलना करके देखें, एक कंपैरिजन शीट लेकर के आए। हम तो कहते हैं उनको चुनौती देते हैं कि आप लेके आइए ना कि हमारी सरकार में क्या हुआ था और आपकी सरकार में क्या हुआ। और दूसरी बात आपने कही ओलावृष्टि की, तो ओलावृष्टि के साथ ये है कि ये इंतज़ार करते हैं बारिश आने का, ओलावृष्टि का, रुकने का इंतज़ार नहीं करते हैं कि जितनी देर तक, मान लीजिए 3 घंटे ओलावृष्टि है तो उस 3 घंटे के अंदर ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं अपनी, क्योंकि उसके बाद अगर स्टेटमेंट जारी करेंगे तब तक तो सुविधाएं किसान के दरवाजे पर पहुंच चुकी होती हैं, फिर उनका राजनीतिक प्रोफाइल जो है वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने एक नीति अपनाई है, क्योंकि आप लोगों का एक साथ मिलता है उनको, आप अपना माइक लेके जाते हैं और ओलावृष्टि के वक्त पे ही देखिए रीच आपके चैनल्स की ज़्यादा होती है, आपके लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, उनके घर पर उनकी स्टेटमेंट होती है, वो चल जाती है। ओले ख़त्म हो चुके होते हैं, सरकारी कर्मचारी उनको अप्रोच कर चुके होते हैं, लेकिन वो उनकी स्टेटमेंट चलती है। तो यहाँ पर भी अगर उनका राजनीतिक सर्वाइवल होता है तो वो कर सकते हैं, लेकिन किसान बेहतर जानता है कि मनोहर लाल जी की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। किसान जानता है इस प्रदेश का कि मैंने 2-2 रुपए के मुआवजे उठाए थे पहली बार। जी, किसान जानता है कि मेरे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा की दृष्टि से जो उठाए हुए कदम हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो किसकी रही है? वो भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की रही है। तो ये सब जानने के बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि विपक्ष हमला करता है, हमला तो शब्द ही थोड़ा सा खतरनाक लगता है हमारे को, कि वो हमले के लायक हैं भी क्या? अभी इस लायक अभी इतना अस्तित्व बचा है कि वो हम पर हमला कर पाए? हम कहते हैं कि रचनात्मक भूमिका निभाएं, और हम अभी भी कहते हैं थोड़े सा सच बोलना शुरू करें, कंपैरिजन के साथ आएँ। जब वो कम किया था, लेकिन और अगर कभी मौका मिला तो बेहतर करने की वो योजना बना सकते हैं, या बोलेंगे हमसे जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हम दोबारा नहीं ठहराएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उनका कहना है कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने देख रहा है कि हरियाणा में वो गठबंधन का असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, तैयारी का मतलब नहाना और कंघी करना नहीं होता। तैयारी का मतलब होता है कि आपने डिलीवर क्या करके दिखाया था। अगर आपने डिलीवर किया होता तो आज आप कहीं ना कहीं किसी राज्य के अंदर किसी रूप में तो होते। खास तौर पे जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इनको अपने भी कैंडिडेट्स भी जो होते होंगे वो इंटरनली अपने ड्राइंग रूम में बैठ के चर्चा करते होंगे कि मेरा खर्चा कितने होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता की कनेक्टिविटी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, और हमारे प्रदेश की जनता की कनेक्टिविटी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ है। और जो मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री की नीतियों के वाहक के रूप में जो कार्य करते हैं और जो अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं को पहुंचाते हैं, उसका टेस्ट जनता ले चुकी है और उसी का परिणाम आपके सामने बार बार आ रहा है। तीसरी बार सोचिए, कोई सरकार ऐसी जो तीसरी बार हर बार ये कहती हो कि अगली बार आएंगे तो ज़्यादा सीटें लेंगे, ऐसी कल्पना कभी आपने कभी पीछे देखा है? ऐसी किसी स्टेटमेंट को देखा है? हम तो हर बार 2014 में जो हमारी सीटें आई, उसके बाद हमने बोला 2019 के अंदर और भी ज़्यादा लेकर के आए, अब तो हम 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस हरियाणा में क्या कुछ तैयारी, ये 400 पार का जो नारा है, और तैयारी उसको करनी पड़ती है जिसने मेहनत नहीं की होती है। हमने पारदर्शी तरीके से इस प्रदेश की जनता के अधिकार उनके दरवाजे पर पहुंचाए हैं, उनके मोबाइल में पहुंचाए हैं, उनके खातों में पहुंचाए हैं। हमने प्रदेश की जनता को सुरक्षा की भावना दी है। जिन लोगों की सुनवाई नहीं होती थी थाने चौकियों के अंदर, जो लोग सोचते नहीं थे, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस प्रदेश के अंदर मेरा भी कोई अस्तित्व है, वो जो गरीब व्यक्ति होता था, वो पिछड़ा व्यक्ति होता था, वो दलित व्यक्ति होता था, वो आम लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति होता था, आप ये देखिए वो कभी थाने चौकी में जाकर ये नहीं सोच पाता था कि मेरी भी सुनवाई होगी। अगर कोई दबंग मुझे दबाएगा तो मैं अपनी बात को किसी मंच पर जाकर रख सकता हूँ या अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करवा सकता हूँ। आज पहली बार ऐसी व्यवस्था कायम हुई है। वो फील, वो सुरक्षा की भावना आप जनता से जाकर पूछिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। गठबंधन को लेकर भी चर्चाएं चल रही है कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ सकती है क्या? ये तो लीडरशिप डिसाइड करती है हमारी। ये इस बारे में तो किसी को नहीं पता कि हमने कैसे चुनाव लड़ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों के ऊपर मजबूती से चुनाव लड़ने वाली है।
एक आखिरी सवाल, एक मुहिम शुरू किया है भाजपा ने, जब आरजेडी के सुप्रीमो का जो बयान आया था पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, तो एक मुहिम शुरू किया है मोदी का परिवार, तो जिसको लेकर जो विपक्ष है वो भी हमलावर हो गई है कि ये तो कैंपेन है, भाजपा बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन करती है, उस पर आप... अरे हम तो कहते हैं, हमने तो कहा मोदी का परिवार, आप भी बोलिए ना लालू का परिवार, बोलिए गांधी का परिवार, बोलिए ना। हम भी तो आपको कहते हैं, आपके पास भी मौका है, हम मोदी का परिवार कहते हैं, अब अपने परिवार को हुड्डा परिवार बोलिए आप। अरे बोलिए, अपने कैंपेन चलाइए इसके ऊपर, हुड्डा परिवार का शासन, लालू जी के परिवार का शासन, और भी जो परिवार है उनके शासन, अखिलेश यादव जी के परिवार का शासन, मुलायम सिंह यादव जी के, बोलिए। हम तो कहते हैं आप भी आइए, कैंपेन लेके आइए, आप बढ़िया अच्छा पैसा उसमें खर्च करिए, और नहीं भी खर्च करेंगे तो हम भी सहायता करेंगे। अरे लेके तो आइए अपने परिवारों के नाम आगे। हमारा तो मोदी का परिवार है, इस प्रदेश में मनोहर लाल जी का परिवार है, और ये परिवार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस परिवार में गरीब व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा हैं, हर व्यक्ति इसके अंदर है। तो हमारा तो ये परिवार है, उनका जो परिवार है वो लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे राजीव जेटली जी को, जिन्होंने लोकसभा को लेकर कहा है कि पूरी तैयारी हो चुकी है। अपराजिता श्री, कैमरा पर्सन निहाल के साथ, हरियाणा न्यूज़, दिल्ली।